खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा मार्च कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी विधायकों और नेताओं पर लाठीचार्ज की कार्यवाही की। बीजेपी का विधानसभा मार्च पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था और विधानसभा तक जाना था। इस दौरान हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर जमा हो गए। पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माने तो उन पर जमकर लाठियां बरसाई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। लाठीचार्ज में कई विधायक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि महिला कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की गई। पुलिस वालों ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लाठियों से पीटा, जिससे वो घायल हो गए। तो बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यहां पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से ये बवाल शुरू हुआ। बीजेपी तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट की दुहाई देकर उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको लाठीचार्ज करके तितर बितर कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसी खबर पर हमारे साथ आजाद गांधी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजाद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं पटना से, वहां देखिए किस तरह से सरकार जो है विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देना चाहता हूं कि जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो 144 धाराएं लगा दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नौटंकीबाज हैं। ये नौटंकी करना ज्यादा जानते हैं। जब सदन चल रहा हो तो बहुत सी बातों को सदन में रखनी चाहिए। सदन के बाहर की लड़ाई तो सदन जब नहीं चले करिए जितना करना है, लेकिन जब पूरे पटना को हमने 144 धारा लागू कर दिया गया, उसके बावजूद भी सारे विधायकों को ये लोग निर्देशित किए थे कि सारे विधायक 2-2 हजार 1-1 हजार आदमी लेकर के प्रदर्शन करना है। जब 11 तारीख को प्रदर्शन हो गया तो आज प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? लेकिन आपने कहा कि प्रदर्शन सदन में करना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए। धारा 144 लागू है। आपने कहा कि 11 तारीख को प्रदर्शन किया। आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का, लेकिन सुना नहीं जा रहा। उनकी आवाज दबाई जा रही है, क्योंकि अगर पिछले दिन की बात करें तो वहां सदन में कुर्सियां फेंकी गई थी, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसके बाद जो चुपचाप खड़ा है उस पर भी लाठी बरसाई गई और जो विरोध कर रहा है उस पर भी लाठी बरसाई गई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 11 तारीख को प्रदर्शन हुआ था, उस 11 तारीख के प्रदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ नेताओं को भी बुलाने कहा गया था कि आप लोग आइए और हमसे बात करिए। तो ये सरकार ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगी। जब सरकार ने कहा कि हम आपकी बातों को सुनेंगे, अगर हो सकेगा तो हम अमेंडमेंट भी करेंगे इन बातों को, तो फिर ये प्रदर्शन की क्या जरूरत थी? ये लोग प्रदर्शन नहीं करना। इसी खबर पर हमारे साथ अरविंद कुमार सिंह, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जान लेते हैं। अरविंद जी, तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि अजित पवार का और छगन भुजबल जी का स्वागत किया गया, और वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सदन के बाहर। एक तरह की कार्रवाई बीजेपी क्यों नहीं करती सभी पर? देखिए, बिहार में सियासी फरौदों की सरकार चल रही है। सियासी फ्रॉडबाजी से सरकार चल रही है। सारे सियासी कलाकार हैं। एक परिवार, एक घोटालेबाज, एक चोर परिवार को संरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री संरक्षण दे रहे हैं, और सारे लोगों को पहली कलम 10 लाख नौकरी कहाँ गई? और मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली कैबिनेट में 20 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गई है 20 लाख नौकरी? वो कलम कहाँ गई? वो कलम सब घोटवार में चली गई। ये सारा जो है झूठे फरौडों और मकारों की सरकार है। और ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग जो है सिर्फ जो है झूठा है, मकार है, फ्रॉड है, पूरे बिहार को ठग रहा है। एक परिवार को सिर्फ बचाने के लिए परिवार की सरकार चल रही है। ये पूरा सरकार जो है
माफियाओं को, दारू बालू माफियाओं को, अपराधियों को, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। ये पूरा जो है अपराधियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, और ये जो है सारे फ्रॉडों की सरकार है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप एक और भ्रष्टाचारियों को स्वागत करते हैं, दूसरी ओर अगर कोई विपक्ष में है तो उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन करते हैं। देखिए, हम लोग जो है जन मानस के आवाज के लिए जो है आवाज उठा रहे हैं। हम लोग जो है नौकरी के लिए बेरोजगारों को आवाज उठा रहे हैं। हम लोग जो है शिक्षकों को, जिसको तनख्वाह जो है 40,000 मिलता था उसको 20,000 किया गया, उसको नौकरी नहीं देने का बात हो रही है, उसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये फ्रॉड नीतीश की सरकार। चलिए ठीक है, आजाद जी जवाब दीजिए। माफियाओं की सरकार कहा जा रहा है, ये रंग बदलू दल बदलू और फ्रॉडों की सरकार। ठीक है, चलिए एक एक करके सुन लीजिए। ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का बोली पहले देखिए किस तरह से ये भाषा का प्रयोग करते हैं। जब ये टीवी चैनल पर, एक अच्छे चैनल पर अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग हम लोग को भी करने आता है, लेकिन लोकतंत्र और जनतंत्र हिंदुस्तान संविधान के तहत चलता है और संवैधानिक बातें होनी चाहिए। जो बहुत सा जो ज्वलंत मुद्दा है, आज जो तारांकित प्रश्न और अल्पसूचित प्रश्न और गैर सरकारी संकल्प जो सदन में आना चाहिए और जिसका जवाब सरकार देती, इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या बेनिफिट हुआ इससे और क्या बैरिकेडिंग तोड़ने का कोई प्रावधान है क्या? ये फोटो खिंचवाने के लिए जो नौटंकी किया जा रहा है, ये देश की जनता और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और आने वाला चुनाव में देखिएगा। ठीक है, लेकिन आजाद जी आपने कहा कि लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में लोग विरोध कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई लोगों पर? चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाना चाहिए। जी ठीक है, आजाद जी जवाब दीजिए। नंबर कितना के संरक्षण में चल रहे हैं? चुल्लू भर पानी में तो उनको डूबना चाहिए जो हम लोग पानी का बरसात कर रहे हैं वहाँ, जो पटना की स्थिति को तोड़ने का लोग जो प्रयास कर रहे हैं। ये लोग अपराधी किस्म के लोग जुट गए हैं पटना में आज। तो अपराधियों के लिए आप बताइए, लाठी चाहिए कि गोली चाहिए? इसलिए ऐसे लोगों पर लाठी चार्ज होना लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ने का काम करेगा, वैसे लोगों को पर लाठी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया था। बीजेपी विधायक सदन में तख्ती लेकर घुसे थे और मुख्यमंत्री तेजस्वी के इस्तीफे की मांग करने लगे थे, जिसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने मार्शलों को विधायकों से सख्ती वापस लेने का आदेश दिया। स्पीकर के आदेश पर बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल बुलाकर सदन के बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। उसके बाद बिहार विधानसभा से बीजेपी के 2 विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया, जिससे नाराज बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद ये तस्वीरें देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया और इसमें कई विधायक चोटिल भी हुए। पहली तस्वीरें जहां देखिए किस तरह से 2 विधायकों का मार्शल आउट कर रहे हैं, पकड़कर उन्हें सदन से बाहर खदेड़ा गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां आज धरने पर बैठ गए थे बीजेपी विधायक, जिसे लेकर आज बिहार में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जिसके बाद कई विधायकों के चोट भी लगी। तो तस्वीरें पटना की